शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। घायल एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। लंबे वक्त से इनकी तलाश थी पुलिस को और अब इन चारों को लेकर अपडेट ये है कि ढेर कर दिया गया है। दीपक नांदल गैंग से जुड़े हुए ये 4 बदमाश जो कि ढेर कर दिए गए एनकाउंटर में। एक घायल भी बताया जा रहा है बदमाश, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए इस मुठभेड़ के दौरान। गुरुग्राम में मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में, और इस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। साथ ही इनका एक साथी घायल बताया जा रहा है। गुरुग्राम से खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो मुठभेड़ स्थल की आप देख रहे हैं जहां पर ये एनकाउंटर किया गया। दूसरी जो तस्वीर है इस वक्त काफी हलचल है। 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने ये एनकाउंटर किया है। दरअसल ये व्यापारी से रंगदारी मांगने के लिए यहां पर आए हुए थे, और इसी बीच कुछ इनपुट्स के आधार पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई और ये 4 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। एक घायल बताया जा रहा है, साथ ही 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं मुठभेड़ के दौरान ही। तो सुशांत लोक में आधी रात को एनकाउंटर किया गया। ये नांदल गैंग से जुड़े हुए शूटर्स बताए जा रहे हैं जिनकी मुठभेड़ हुई थी पुलिस से। लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। इससे पहले भी पुलिस काफी तलाश रही थी इनको। कई जगहों पर छापेमारी की गई और अब कुछ इनपुट मिले। ये यहां पर वसूली करने के लिए आए थे और इसी बीच यहां ये कार्रवाई की गई। इन 4 को ढेर कर दिया गया है। इनका एक साथी घायल हो गया है। 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान ही दरअसल व्यापारी के घर पर इन्होंने फायरिंग की थी। इससे पहले कई मामले इनके खिलाफ दर्ज थे और अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 4 को ढेर कर दिया गया है। 3 पुलिसकर्मी जो जख्मी हुए हैं फिलहाल उनका भी इलाज किया जा रहा है। एक बदमाश भी घायल बताया जा रहा है, उसे भी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी कामयाबी ये जरूर है। 4 बदमाश ढेर कर दिए गए एनकाउंटर के दौरान। गुरुग्राम में ये पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये 4 दीपक नांदल गैंग से जुड़े हुए हैं जिन पर इससे पहले कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को इनकी तलाश थी और अब ये एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस ने एनकाउंटर में इन 4 को ढेर कर दिया है। ये विदेश में बैठा हुआ गैंगस्टर है दीपक नांदल, और इसी के गैंग से जुड़े हुए ये 4 शूटर्स जिन्हें ढेर किया गया। बीती रात गुरुग्राम में पुलिस ने एक एनकाउंटर में दीपक नांदल गैंग के इन 4 शूटर्स को ढेर कर दिया। ये सभी बदमाश एक कारोबारी से रंगदारी की मांग को लेकर उन्हें धमकाने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे, और इसी बीच ये एक बड़ी कार्रवाई सुशांत लोक इलाके में की गई जिसमें करीब 60 राउंड गोलियां भी चली हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि इस फायरिंग के बाद पुलिस ने बताया है कि एनकाउंटर में दीपक नांदल गैंग के इन 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच चली इस मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। रात करीब 9:30 बजे से शुरू हुए इस एनकाउंटर के कारण गुरुग्राम का सुशांत लोक फेज 2 इलाका कुछ देर तक रण क्षेत्र बना रहा। तो साइबर सिटी में एनकाउंटर किया गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अब आपको जान लेना चाहिए। ये गुरुग्राम में एनकाउंटर होता है। आधी रात में एनकाउंटर हुआ। करीब 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहां पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। सुशांत लोक गुरुग्राम का वो इलाका, सुशांत लोक फेज 2, जहां पर ये एनकाउंटर किया गया। व्यापारी के घर पर इन्होंने फायरिंग की थी और फिर पुलिस ने कार्रवाई की। नांदल गैंग से जुड़े हुए शूटर्स हैं। 4 बदमाशों को ढेर किया गया है। 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 इलाके में ये बदमाश फिरौती की मांग को लेकर एसजीटी यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे के घर पर फायरिंग करने के लिए आए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत लोक ब्लॉक ए में प्रॉपर्टी डीलर विशाल बेरी का घर है। बदमाशों ने विशाल को उन्हीं के घर में बंधक बनाया था। विशाल के पिता गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं।
और लगातार इससे पहले भी विशाल को विदेश में बैठे एक वांछित गैंगस्टर की तरफ से रंगदारी की धमकियां मिल रही थी, जिसके चलते वो हमलावरों के निशाने पर था। पुलिस के अनुसार रात करीब 9:30 बजे ये मुठभेड़ यहां पर शुरू हुई। दोनों पक्षों के बीच में करीब 60 राउंड फायरिंग हुई है। घटनास्थल से 5 विदेशी पिस्टल भी बरामद की गई है। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे और अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें ढेर कर दिया गया।